नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट 2021 मेंस एग्ज़ाम के हिंदी भाषा की सीरीज़ के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें आज हम और 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारे पास जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक से फिलर्स हैं। ये 4 फिलर्स हैं, ठीक है। 2 फिलर्स की हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, अब ये 4 फिलर्स वाली भी हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला सवाल। देखिए क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, पढ़िए कैसे सॉल्व करना है। बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः उनकी रक्षा का क्या होगा, डैश होगा। सरकार तथा समाज दोनों का है। अब यहाँ पे बात आ रही है रक्षा का, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। देखो इस स्थिति में दोनों को अपनी अपनी क्या करना चाहिए, हो सकता है जिम्मेदारी होना चाहिए, बेहतर ढंग से निभाकर बच्चों के तथा देश के भविष्य को रखना चाहिए। भविष्य तो सुरक्षित होगा ही होगा। देखो रक्षा का क्या है, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यानी कि सी या डी में से कोई आंसर बनेगा। बाकी 1, 2 और 5 तो माफ कीजिए 1 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस स्थिति में दोनों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभानी पड़ेगी, ठीक है। भूमिका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगी, भूमिका निभाना पड़ेगी, ठीक है। बेहतर ढंग से निभाकर बच्चों के वर्तमान तथा देश के भविष्य को सुरक्षित रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। क्यों, बच्चे देश का भविष्य अतः उनकी रक्षा का क्या है, उत्तरदायित्व सरकार तथा समाज दोनों का है। इस स्थिति में दोनों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाकर बच्चों के वर्तमान और देश के भविष्य को सुरक्षित रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। किसी तारे में 2 प्रकार के डैश कार्य करते हैं तथा प्रथम तारे का डैश बल तथा द्वितीय तारे के ईंधन से होने वाला रेडियो एक्टिव बल, ठीक है। यदि उस तारे का डैश समाप्त हो जाता है तो अंदर का रेडियो एक्टिव विस्फोट बाहर से दबने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश नहीं कर पाता, ठीक है। 2 प्रकार के क्या कार्य करते हैं, यहाँ पे आगे बल के बारे में बात करी है, तो पहला ऑप्शन तो बल ही आएगा, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो सकता है या नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। प्रथम तारे का, अब यहाँ पे देखो आगे चल के गुरुत्वाकर्षण बल की बात हुई है, ठीक है। प्रथम तारे का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरे तारे के ईंधन से होने वाला रेडियो एक्टिव बल, 2 बल की बात हुई है। तो गुरुत्वीय बल यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जीत के यदि उस तारे का क्या, उस तारे का संतुलन समाप्त हो जाता है, संतुलन समाप्त होगा या ईंधन समाप्त होगा, ठीक है। ईंधन समाप्त होता अंदर, अगर ईंधन यानी कि बोले तो जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, हम अपनी भाषा में गाड़ी में क्या पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी ईंधन होता है, ठीक है। तो ईंधन अगर समाप्त हो जाता है तो अंदर रेडियो एक्टिव विस्फोट बाहर से दबने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता। तो आंसर क्या आएगा, 4th नंबर का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। आपको अपना लॉजिक लगाना है, पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ना है और आगे उसका आंसर भी दे रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पूर्व में जब जब डैश सुधारों की चर्चा होती तो श्रम संबंधित डैश प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन लाने की बात डैश से उठाई जाती थी। श्रम संबंधित कानूनों में सुधार हेतु द्वितीय राष्ट्रीय श्रम डैश का गठन किया गया, ठीक है। किस चीज़ का गठन किया गया होगा, आखिरी वाले शब्द से पढ़ो, सब में प्रमुखता दिया हुआ, तो प्रमुखता तो होगा नहीं। राष्ट्रीय श्रम आयोग का ही गठन किया जा सकता है, तो बस यही हो सकता है, क्योंकि एक ई ऑप्शन भी हमारे दिया हुआ है। भारत में पूर्व में यानी पहले के समय में जब जब आर्थिक सुधारों पर की चर्चा होती थी तो श्रम संबंधित कानूनी प्रावधानों में समय समय के अनुसार परिवर्तन लाने की बात प्रमुखता से उठाई जाती थी। श्रम संबंधित कानूनों में सुधार करने हेतु द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की डैश कानून व्यवस्था और वहाँ के विभिन्न विद्रोही संगठनों द्वारा डैश
आम जनता से टैक्स के नाम पर अवैध वसूली करना आदि के कारण नागालैंड के गवर्नर को पत्र लिखा। सुझाव दिया कि नागालैंड में बड़े स्तर के अधिकारियों के डैश में उनकी अनुमति अनिवार्य होने का प्रावधान होना चाहिए ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था को मिलकर डैश किया जा सके। कानून व्यवस्था को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए क्या हो सकता है? दुरुस्त हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनता है? सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नागालैंड की क्या हो रही है? बिगड़ रही है कानून व्यवस्था, बिगड़ रही तो दोनों में दिया हुआ है। और वहाँ के विभिन्न विद्रोही संगठनों द्वारा क्या किया जा रहा है? खुले आम जनता से टैक्स के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। खुले आम, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, भारत को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं और इन वर्षों में भारत ने असीम विकास किया, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा आमतौर पर अनदेखा का शिकार हो रहा है वह विकास के साथ साथ जानवरों की बिगड़ती हालात। अब देखो सी ऑप्शन देखो, आमतौर पर अनदेखा शिकार हो रहा है। अनदेखो का क्या? अनदेखी का होगा, अनदेखी का होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? अनदेखी का शिकार हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज मानव जाति न केवल तकनीकी उन्नति कर चुका है बल्कि सामाजिक और मानसिक शिकंजों को भी तोड़ने का दावा करती है। मानव जाति ना केवल तकनीकी उन्नति कर चुकी है, मानव जाति कर चुकी होता है, कर चुका नहीं होता है, तो बी में ऑप्शन आएगा, चुकी आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह देश की विडंबना है कि यहाँ अपराध को उसकी निष्कष्टता से नहीं बल्कि अपराधी या पीड़ित की जाति, उसके धर्म और हैसियत के चश्मे से देखा जाता है। नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, भारत में वायु प्रदूषण जिस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है उसमें प्रभावी प्रयासों की ज़रूरत है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को हरित ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत में वायु प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण, अब ये जो प्रदूषण है ना वो गलत लिखा। प्रदूषण इस प्रकार का ये जो है शुद्ध होता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को आपको पॉज करना है और अपने से आंसर देने की कोशिश करना है मेरे आंसर देने के पहले। ठीक है, मैं अपने पहले के वीडियो में भी बार बार बताता आ रहा हूँ दोस्तों, हिंदी इतनी आसान नहीं आएगी, हिंदी का लेवल अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं कर पाते हिंदी। ठीक है, कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ते हैं कि आ जाएगा, लेकिन इस तरह की ही गलतियाँ आती, छोटी छोटी गलतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क में रहेगा और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गए आपके रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, जिसमें पहला और छठा जो सेंटेंस है मैंने जमा के दिया है, बाकी के बीच के आपको जमाना है। ठीक है, मैं शिक्षा और उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देता। ठीक है, अब इसमें तो कनेक्टर भी नहीं लगा, आप कैसे करेंगे? यही कारण है कि तुम विशुद्ध हो, उनमें कुछ भी नहीं है, पाप और पुण्य भी केवल शब्द हैं। ठीक है, शिक्षा और उपदेश, शिक्षा और उपदेश क्या है? वे हैं, दो वर्ड्स हैं, तो वे क्या हैं? केवल शब्द हैं। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है, नहीं हो सकता, महत्व नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है, वे केवल क्या है? शब्द हैं। शिक्षा और उपदेश क्या है? केवल शब्द हैं। ठीक है, पाप और पुण्य भी क्या है? केवल शब्द ही हैं। ठीक है, यही कारण है कि तुम ठीक है, यही कारण है कि तुम क्या हो? विशुद्ध हो, तुम्हें इन उपदेशों से शांति नहीं मिलती। ठीक है, र व ल य। ठीक है, आपको इस तरह से चीज़ों को पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सही है। अब देखो क्या आएगा, वह अपने मंत्रियों के समूह का चयन करता है, वह संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, वह ऐसे किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है जो उसके सहयोग ना करे, वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और संसद का नेता भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये छठा वाला तो बना हुआ है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। अब डिस्क्राइब करा उसके बारे में कि वो क्या होता है, संसद और राष्ट्रपति के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। सही बात है भाई, ठीक है, कड़ी होता है। अब वो क्या कहता है, वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष व संसद का नेता भी तो होता है, संसद का भी नेता होता है, ठीक है। जैसे अभी कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है। वो अपने मंत्रियों के समूह का चयन करता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रियों समूह का क्या करेगा, चयन करेगा, ठीक है, ठीक है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है जो सहयोग ना करे। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिपरिषद में फेरबदल भी कर सकता है, जैसे अभी कैबिनेट का रीशफल हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, हालांकि विभिन्न कारण और मान्यता इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। खासकर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। तो पहला वाला हमें मिल गया कि क्या आएगा, कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, कहाँ पे चला आ रहा है, उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्या हैं, आर्थिक और भावात्मक कारण भी है, ठीक है। ये देखो बनता जा रहा है, हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, पॉज करना वीडियो, आपकी कॉपी में आपको लिखना है, लरा वही आपको खुद से बनाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद आंसर देखना है। नेक्स्ट, अगर पत्थर की मूर्ति, ठीक है, अगर पत्थर की मूर्ति, क्योंकि पहाड़ या तो नहीं होगा तो पहाड़ की पूजा ये भी नहीं होगा, कहीं बहुत अधिक ये भी नहीं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से सबसे पहले वह दिख रहा है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो पहाड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ठीक है, पत्थर की, ठीक है। तो पहाड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ का आकार मूर्ति से कहीं अधिक है, जिससे अधिक रूप में ईश्वर का दर्शन भी होगा, ठीक है। वर यल, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ब्रह्मा भगवान, ठीक है। तो उपेंद्र जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, स्वयंभू, लोकेश, विधि, ये सभी क्या है, ब्रह्मा के पर्यायवाची है। उपेंद्र किसका है भैया, उपेंद्र जो आएगा भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। उपेंद्र जो है भगवान विष्णु का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, पहाड़ के जो नीचे की समतल भूमि है उसको बोलते हैं अधित्या, क्या, अधित्यका, त्यका, अधित्यका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलू का बेल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, एक ही काम में निरंतर लगा रहना, एक ही काम में निरंतर लगा रहना, ठीक है। इसमें से गलत कौन सा है, इसमें से हमें गलत चुनना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आषाढ़ जो है वो गलत है। आषाढ़ किससे लिखते हैं, आषाढ़ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर का विलोम क्या है, शर का होगा अशर, क्या होगा, अशर, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का छोटा सा एक सेशन था जिसमें हमने बात करी 20 क्वेश्चन की, 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका सही आंसर मैं फिर आपको दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।